बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इस वक्त हरियाणा से आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर 3 निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। आज बीजेपी को समर्थन देने का कर सकते हैं ऐलान। पहले हिसार से जीतने वाली सावित्री जिंदल और फिर देवेंद्र कादियान समर्थन देंगे। साथ ही राजेश जून भी बीजेपी को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। यानी बीजेपी का आंकड़ा इन 3 अनकंडीशनल सपोर्ट के साथ 51 पर पहुंच जाएगा। सावित्री जिंदल वो उम्मीदवार जो हरियाणा चुनाव में महिला के तौर पर सबसे अमीर महिला उम्मीदवार के तौर पर मानी जा सकती हैं। 270 करोड़ रुपए की संपत्ति इन्होंने अपने एफिडेविट हलफनामे में जाहिर की है। संजय शर्मा मेरे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय, हालांकि बीजेपी को आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कम से कम सावित्री जिंदल को लेकर कि उनका समर्थन बीजेपी के पास रहेगा, लेकिन यह संख्या अब 3 पहुंच गई है। यानी बीजेपी और कॉन्फिडेंट हरियाणा में। बिल्कुल, हरियाणा में बीजेपी की संख्या 48 है, लेकिन 3 जो निर्दलीय जीते हैं बीजेपी के हरियाणा में, हरियाणा के जो 3 निर्दलीय जो विधायक जीत करके आए, तीनों की तीनों निर्दलीय विधायक आज बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तीनों निर्दलीय विधायकों की आज बैठक हो सकती है, आज मुलाकात हो सकती है। और धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात के बाद में तीनों निर्दलीय विधायक बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। इसमें तीनों नाम है, सावित्री जिंदल का नाम है, देवेंद्र कादियान का नाम है, राजेश जून का नाम है। इसमें सावित्री जिंदल के बेटे नवीन जिंदल बीजेपी के टिकट से लोकसभा के सांसद भी हैं, लोकसभा से चुन करके आए बीजेपी की टिकट से। बीजेपी ने सावित्री जिंदल का टिकट काट दिया था, लेकिन फिर भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ करके निर्दलीय चुनाव जीत करके आई हैं। तो सावित्री जिंदल एक तरह से आप कह सकते हैं बीजेपी में ही थी और बीजेपी के साथ फिर से वापस आ सकती हैं, बीजेपी को अपने समर्थन देने का ऐलान कर सकती हैं। आज तीनों निर्दलीय विधायकों की मुलाकात केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर होने वाली है और वहां पर तीनों निर्दलीय विधायक अपना अपना समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। संजय, आपका विश्लेषण क्या कहता है? क्या सावित्री जिंदल समर्थन देने के अलावा बीजेपी को ज्वाइन भी कर सकती हैं? उनके बेटे तो वैसे भी बीजेपी में ही हैं। देखिए, हमने देखा था नवीन जिंदल और उनकी मां सावित्री जिंदल दोनों बीच में बीजेपी में शामिल हुए थे। नवीन जिंदल ने बीजेपी के टिकट से चुनाव भी लड़ा, लोकसभा का चुनाव भी लड़ा। सावित्री जिंदल भी बीजेपी से टिकट मांग रही थी, लेकिन किन्हीं कारणों से सावित्री जिंदल को बीजेपी ने टिकट नहीं दिया, क्योंकि बीजेपी में जो पॉलिसी थी कि एक परिवार से किसी एक ही व्यक्ति को टिकट मिलेगा। इस आधार पर जब नवीन जिंदल जब सांसद बन चुन करके आ चुके थे बीजेपी के टिकट पर, तो सावित्री जिंदल का टिकट काट दिया गया था। लेकिन सावित्री जिंदल नहीं मानी, चुनाव लड़ी, निर्दलीय के तौर पर लड़ी और जो अब जब जीत करके आ गई है तो वो फिर से बीजेपी को समर्थन देने का ऐलान कर सकती है। तो आप कह सकते हैं तीनों की तीनों निर्दलीय विधायक आज बीजेपी के खेमे में आ सकते हैं, बीजेपी को अपना समर्थन देने का ऐलान कर सकते हैं। नायब सिंह सैनी के नाम को भी समर्थन दे सकते हैं, क्योंकि भावी मुख्यमंत्री उन्हीं के बनने की संभावनाएं सबसे ज्यादा बताई जा रही। कल प्रधानमंत्री का संबोधन सभी ने सुना और आपने तो शायद सबसे नजदीक से सुना होगा, आप वहां लगातार मौजूद थे। आज हरियाणा में सरकार को लेकर, गठन को लेकर जो प्रोसेस होते हैं, क्या आज कोई बैठक तय है? क्योंकि हम ये तो जानते हैं प्रधानमंत्री से मुलाकात हो चुकी है नायब सिंह सैनी की, लेकिन क्या आज कुछ है ऐसा पार्टी हाईकमान का? देखिए, कुछ ही देर में नायब सिंह सैनी की मुलाकात होने वाली, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात होने वाली है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने जाएंगे वो, और उसके बाद में फिर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के निवास पर आज एक बड़ी बैठक होगी हरियाणा को लेकर के, जिसमें हरियाणा में सरकार के गठन पर चर्चा होगी, जिसमें केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर भी मौजूद रहेंगे। विप्लव देव जो वहां के प्रभारी रहे वो भी वहां उस बैठक में मौजूद हो सकते हैं। और इस बैठक में कौन कौन संभावित मंत्री हो सकते हैं, विधायक दल की बैठक किस तारीख को बुलाई जाए और उसके बाद में किस तारीख को शपथ विधि का कार्यक्रम हो, क्योंकि अब सरकार बनाने का दावा भी बीजेपी को पेश करना है। तो सबसे पहले बीजेपी को अपना विधायक दल का नेता का चुनाव करना होगा, जिसके लिए आज शाम तक ही बीजेपी की तरफ से 2 केंद्रीय पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी, जो हरियाणा जाकर के वहां पर विधायक दल की बैठक में विधायक दल का नेता चुनेंगे। उसके बाद में सरकार बनाने का दावा पेश करेगी बीजेपी। और संभावित यही लग रहा है, संभावना इस बात की ज्यादा है कि 12 अक्टूबर को दशहरे के दिन भावी मुख्यमंत्री शपथ लेगा। और अभी तक हमारे जो सोर्सेज बता रहे हैं, सूत्रों का यही कहना है कि नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री होंगे।